चाचा भतीजे को मारने की कोशिश, जहां ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की कोशिश की गई है। पहले चाचा को ट्रैक्टर से कुचला गया और उसके बाद गोली मारी गई। भतीजे के भागने के बाद चाचा को गोली मार दी गई, जहां पर चाचे की गोली मारकर हत्या हो गई है। बाजार से दीपावली का सामान लेकर चाचा भतीजे लौट रहे थे। पुरानी रंजिश के चलते चाचा की हत्या कर दी गई। तो वही गांव के ही नामजद लोगों ने यहां पर देवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो एक ही परिवार के दो लोगों के पीछे यहां पर हाथ धोकर गांव के कुछ नामजद लोग पड़े हुए थे, जहां पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और हालांकि जो भतीजा है वो इस पूरे प्रकरण में भाग निकलने में बच गया। इधर से हम बाजार करके जा रहे थे डोना की तरफ से, और वो उधर से ट्रैक्टर लेके आ रहा था काफ़ी स्पीड से। हमने बाइक बचाई, बचाते बचाते उसने टक्कर मार दी। मारने के बाद हम खाई में गिर गए। उसने पहले हम पे हमला किया था, मुझे मारा था। मुझे छोड़ने के बाद मैं भाग गया, तो गया था खाई में, और वो भी भाग गए थे उधर की तरफ। तो उसने गोली मार दी। फिर दो तीन गोली चलाने के बाद वो घायल हो गए। उनको फिर ला के वहाँ से उठाया खेत में से, गाजर के खेत में से। तो फिर उनको मारा। फिर भी मारने के बाद फिर पहिए उसके ट्रैक्टर के पहिए से डाल दिया, उनका कुचला किया था। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय चंडेल इस पूरे खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। यहाँ पर जो पूरा मामला सामने आया है, दीपावली के त्योहार के वक्त जिस तरह से यहाँ पर हत्या करने की कोशिश की गई है, बतौर एक हत्या को अंजाम भी दे दिया गया है। पूरा यहाँ पर मामला क्या है, किसके चलते इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, विजय पुंडीर? जी, मैं आपको बता दूं, ये कासगंज से डोला क्षेत्र अपने गांव के लिए पटाखे लेके जा रहे थे। पटाखे लेके जाते समय घात लगाए बैठे कुछ लोग, जो पूर्व में इनका पहला भी विवाद चल रहा था। तो इन्होंने उससे पहले ट्रैक्टर से कुचला, ट्रैक्टर से कुचलने के बाद फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें चाचा की मौत हो गई। जी, इसके अलावा यहाँ पर अभी क्या कुछ भी सामने आ पाया है, जो परते दर परते यहाँ पर कोई भी बात का खुलासा हुआ है कि किस रंजिश के चलते यहाँ पर एक कार्रवाई हुई, और आगे पुलिसिया कार्रवाई क्या देखने को मिलेगी? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस अभी इसमें कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन जब इसमें आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई जानकारी आती है तो आप लोगों को बताई जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहले से लोग जो तैयार बैठे हुए थे, जो पटाखे वगैरह ला रहे थे, तो उन्होंने पहले पीड़ित व्यक्ति कई बार ट्रैक्टर चढ़ाया, और ट्रैक्टर चढ़ाने के बाद कम से कम 4 राउंड फायरिंग की। जी, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अगर दिवाली के मौके पर इस तरह की हत्या की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो फिर पुलिस यहाँ पर क्या गश्त लगा रही थी? क्योंकि पुलिस का काम यहाँ पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकना ही था। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जनपद कासगंज में लगातार गोलीकांड या हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। पुलिस बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। और जिस तरीके की घटना हो रही है, लगातार 3 दिन में 3 घटनाएं हो चुकी हैं। सोरो कोतवाली में लगातार 2 घटना हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस खाली करे दिखाती है। और पुलिस से जब इस संबंध में बात की जाती है तो पुलिस कहती है कि अभी हम जांच में लगे होंगे, जैसी भी कोई जानकारी होगी आपको बता दी जाएगी। जी मैम। इसके अलावा अभी यहाँ पर आपने जिक्र किया था, जो आरोपी हैं वो गांव से ही जुड़े हुए लोग हैं। इसके बावजूद यहाँ पर इतना वक्त क्यों लग रहा है नाम पेश करने में, आखिरकार एक शिनाख्त करने में कि आरोपी कौन है? अभी परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है, और पुलिस को इस तरीके से पुलिस से बात की गई तो बता रहे कि सारे आरोपी अभी फरार हैं, अपने घर मकान छोड़कर वहां से भाग चुके हैं। जी मैम। बिल्कुल, काफी गंभीर मामला सामने आया है। शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।